हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MCIT अजमेर के अंदर। अभी हमने आपके जो वर्ड के जो टैब्स थे उनके बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे आपके रिव्यू टैब के बारे में। तो सबसे पहले हमने इससे जो पहले जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने मेलिंग के बारे में पढ़ा था और आज हम रिव्यू के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका जो रिव्यू टैब है उस रिव्यू टैब के अंदर काफ़ी सारे आपके ग्रुप्स हैं। इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे प्रूफिंग ग्रुप के बारे में। जो प्रूफिंग जो है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और वैसे इस टैब के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो जो प्रूफिंग जो टैब है आपका प्रूफिंग ग्रुप जो है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो प्रूफिंग जो है इस प्रूफिंग ग्रुप के अंदर आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि अधिकतर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे आप सबको पता ही होगा स्पेलिंग और ग्रामर। कौन सा है बेटा आपका? स्पेलिंग और ग्रामर, और दूसरा है आपका थिसारस। ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये ऑप्शंस कह सकते हो आपको या फिर आपके कमांड्स कह सकते हो। इनके द्वारा ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि अधिकतर आपके एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में। सबसे पहले तो बात ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर के अंदर से सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की क्या होती है बेटा? F7। क्या होती है बेटा? F7 होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसकी शॉर्टकट की होती है बेटा F7 होती है। अब स्पेलिंग एंड ग्रामर किस प्रकार से कार्य करता है बेटा? ध्यान रखिएगा कि आपका जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर के अंदर एक खुद की एक डिक्शनरी, ऐसा माना जाता है कि उसे खुद की एक डिक्शनरी होती है। तो जो भी वर्ड हम कंप्यूटर में लिखते हैं उस वर्ड को वो उस डिक्शनरी से मैच करता है, और जैसे ही हम वर्ड लिख के स्पेस देते हैं तो वो उस डिक्शनरी से उसको मैच करता है। और अगर उसको वर्ड डिक्शनरी में नहीं मिलता है तो उसके नीचे रेड रंग की लाइन आ जाती है। तो एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर के अंदर रेड रंग की लाइन कब आती है। तो रेड रंग की जो लाइन होती है वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक को प्रदर्शित करने के लिए यूज में ली जाती है। और ध्यान रखिएगा कि जैसे ही उसको वो वर्ड उस डिक्शनरी में नहीं मिलता है तो उसके नीचे रेड रंग की लाइन आ जाती है, और उस रेड रंग की लाइन को अगर हम हटाना चाहें तो उसको हटा भी सकते हैं। और उस रेड रंग की जो लाइन होती है उसका कोई प्रिंटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सिर्फ आपको देखने के लिए ही काम में ली जाती है। और अगर जैसे कोई वर्ड हम टाइप करते हैं, अगर हमको उसकी स्पेलिंग नहीं आती है तो उसके नीचे रेड रंग की लाइन आ जाती है, तो आप जैसे ही उस वर्ड पे ले जाके राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करते ही आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, और उसमें से जो आपको सही स्पेलिंग लगती है उसको हम सेलेक्ट करके उसको चेंज करना चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं। और अगर हम आपके प्रूफिंग ग्रुप के अंदर जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करेंगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करने पर भी हमको एक अलग से ही एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है, और उस डायलॉग बॉक्स में जिस वर्ड के नीचे रेड रंग की लाइन आती है वो वर्ड वहाँ सेलेक्ट हो जाता है, और उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं, स्पेलिंग्स होती है, वो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाती हैं। और इसके अंदर आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपका इग्नोर ऑल्स, ऐड टू डिक्शनरी, चेंज ऑल, है ना। ये काफ़ी सारे आपके कमांड बटन्स होते हैं। इन कमांड बटन्स के द्वारा हम जो भी हैं आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपने मैटर लिखा है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट में ऐड भी कर सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है बेटा कि हम जो भी कंप्यूटर में वर्ड लिखें वो गलती हो। जैसे अगर हम अपना खुद का नाम लिखते हैं तो जो हम अपना खुद का नाम लिखेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर की डिक्शनरी में आपको मिले उसका नाम। तो लेकिन अगर उसको वर्ड डिक्शनरी में नहीं मिलेगा तो उसके नीचे रेड रंग की लाइन तो आएगी ही आएगी। तो आप उस केस में उसको इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि आप जब भी आप अपने कंप्यूटर में नाम लिखें और उसके नीचे रेड रंग की लाइन नहीं आए तो आप उस वर्ड को आप ऐड टू डिक्शनरी
बटन के द्वारा, कमांड बटन के द्वारा उस वर्ड को हम उसकी कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं। अब फिर ऐड करने के बाद अब हम जब भी अपना नाम लिखेंगे तो उसके नीचे रेड रंग की लाइन नहीं आती है। और अगर आप जैसे जो आपने लिखा है और उसके बाद आपके काफी सारे ऑप्शंस आते हैं और उसमें से किसी भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके उसको आपके डॉक्यूमेंट में चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कमांड बटन का प्रयोग करेंगे। और जैसे चेंज पे आप पहले तो उसको सेलेक्ट करेंगे जिसको आप जिससे चेंज करना चाहते हैं, और फिर आप जैसे चेंज पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपका जो वर्ड था वो सही वर्ड से चेंज हो जाता है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछ लिया जाता है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर को हम दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं, एक तो आपके इस ऑप्शन के द्वारा, और एक जिस वर्ड में अगर आपने गलत स्पेलिंग लिखी है उस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करते ही आपके काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जो ऑप्शन आपको चाहिए आप उसको क्लिक करें तो वो चेंज हो जाएगा। और उसी के नीचे अगर आप उसको डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड ऑप्शन भी आता है। ठीक है, तो ये तो था बेटा आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर के अंदर ही देखेंगे आप कि इसी के अंदर आपका रिसर्च भी है और थिसारस भी है। जो थिसारस होता है उस थिसारस का बेटा फुल आपका जो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ F7, शिफ्ट के साथ F7 इसकी शॉर्टकट की होती है। और इसी प्रकार से एक ट्रांसलेट ऑप्शन भी होता है। ट्रांसलेट, अब ये जो रिसर्च जो होता है, रिसर्च से हम कोई भी जैसे कोई वर्ड है उस वर्ड से रिलेटेड कोई दूसरा वर्ड अगर ढूंढना चाहें तो हम रिसर्च से यूज में ले सकते हैं। और थिसारस का क्या यूज में लेते हैं बेटा, जब हमें कोई भी वर्ड का कोई भी सिमिलर वर्ड मतलब उसी वर्ड से रिलेटेड कोई दूसरा वर्ड अगर हमें ढूंढना हो तो उसके लिए हम थिसारस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला है बेटा आपका ट्रांसलेट। ट्रांसलेट ऑप्शन से हम जो भी मैटर आप लिख रहे हैं आप उसकी अगर लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो उसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। और आपका जो डॉक्यूमेंट है उस पूरे डॉक्यूमेंट की अगर आपको डिटेल चाहिए कि मतलब आपने जो मैटर लिखा है, आपने जो डॉक्यूमेंट जो भी मैटर लिखा है और उसमें आपके कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, विदाउट स्पेस, विद स्पेस, पैराग्राफ्स कितने हैं, लाइन कितनी है, तो ये सब चीज भी हम उस प्रूफिंग ग्रुप के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो था ये तो था आपका प्रूफिंग ग्रुप। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको प्रूफिंग ग्रुप के जितने भी ऑप्शंस थे वो समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।